हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 10th ऐसे ऐसे का वीडियोज़ लेके आऊँगा यूट्यूब पे, तो मैं आ गया। तो आज जो हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ना, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल लमसम 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बोर्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो नॉमिन नेचर के हो, चाहे अलग अलग क्वेश्चन हो, जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेंगे। तो इसीलिए मैं अभी से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा तरीके से करा दूंगा, और केमिस्ट्री का मैं लमसम पूरा सिलेबस मैं ट्राई करूँगा कि आपको कंप्लीट करवाऊँ। तो बाकी के आपके जो चैप्टर्स हैं, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ स्टार्टिंग से ही करूँ या फिर बीच बीच का चैप्टर उठाऊँ, कि जो आपके बोर्ड्स तक आने तक बहुत अच्छा तरह से कंप्लीट हो जाए। तो ये थोड़ा टफ चैप्टर भी था, मतलब टफ नहीं, मतलब थोड़ा लेंदी चैप्टर भी था और बड़ा भी चैप्टर था। तो मैं सोचा कि चलो यार इससे ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका वीडियो ज़्यादा जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल से तो 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा यार। ठीक है, तो देखो चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मैं ज़्यादा व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा नहीं, अलग से एक नोट्स मैंने जो बनाया है उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो वो पीडीएफ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, लेकिन जो जो मैं बोलूँगा वो आप ध्यान से सुनना, और उसके बाद अपना बुक सलीना दलाल उठा के पढ़ लेना। आपका जो भी मतलब अभी जहाँ तक वीडियो बना रहा हूँ वो सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी मैं नॉमिनेचर और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। देखो, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं हमारा नाता जुड़ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। पहले के ज़माने में ना, जब उतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं। जैसा जैसा कि आपने स्टार्च हो गया, यूरिया हो गया, ये सब आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकते, ऐसा पहले माना जाता था। ये सब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे। मतलब ये जो वर्ड भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मिल के बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये मिल के बना है वर्ड ऑर्गन से, और ऑर्गन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील होता हुआ दिखेगा। बट 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 बाद में ये बात को, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, ये बात गलत साबित हो गया। लेकिन पहले का जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ये बात में एक थ्योरी भी दिया गया था जिसको बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि जे बर्जीलियस द्वारा दिया गया था। और वो थ्योरी ने, जे बर्जीलियस ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली कंपाउंड्स which are formed in living cell and it is impossible to prepare them in laboratory। ऐसा कहा था, दिस इज सेड बाय जे बर्जीलियस। बट बाद में इनके यही कहा जाता है, मे बी आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब उसके मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद इनके स्टूडेंट रहे थे एफ फोलर, उन्होंने ही यूरिया को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बना दिया जानबूझ के। मतलब इन्होंने यूरिया नहीं बनाना चाहते थे, कर कुछ और रहे थे, बट बाय मिस्टेक वो यूरिया इनको दिख गया, जैसा कि काफ़ी सारे किताब में लिखा है। लेकिन यूरिया तो बोला जाता था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, लेबोरेटरी में इम्पॉसिबल बनाना, वाइटल थ्योरी बोल रहा था ऐसा। तो ये वाइटल थ्योरी तो फिर गलत होगी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, तो ये यूरिया आपको लेबोरेटरी में आपने कैसे बना लिया? इसका मतलब वाइटल थ्योरी गलत है। जी हाँ, वाइटल थ्योरी बाद में गलत साबित होगी। एफ फोलर के यूरिया बनाने के बाद में अनेक साइंटिस्ट आते गए और तुरंत अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते गए। तुरंत एसिटिक एसिड बना, कुछ सालों बाद तुरंत मीथेन बना, और भाई उसके बाद तो रुका ही नहीं, बनता चला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में। तो ये आपसे इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वाइटल वॉल्स थ्योरी क्या थी, तो आप ये लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दिया हूँ। अकॉर्डिंग टू वाइटल वॉल्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग सेल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरी। ये कहता था वाइटल वॉल्स थ्योरी, फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब उसके बाद आपको समझ में अब आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। जब कोई भी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं।
प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें शुगर मिलता है, हमें स्टार्च मिलता है, हमें सेल्यूलोज, हमें ड्रग्स मिलता है, हमें सेल्यूलोज मिलते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे कोल हो गया, ठीक है, जैसे कि हमें वुड हो गया, जैसे कि एनिमल्स हो गया, एनिमल्स से हमें यूरिया, प्रोटीन, फैट, ये सब मिलते हैं, सभी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप सेलिडा का पहला चैप्टर, ये चैप्टर खोल लो और देख लेना, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारे सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, है ना। अब एक मेजर चीज है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का प्रेजेंस रहता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है कार्बन का प्रेजेंट रहना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। और अगर बात करें कि सॉल्युबिलिटी की, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। वहीं आपके अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, दे डिसॉल्व, है ना, सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाते हैं अल्कोहल वगैरह में। लेकिन वहीं अगर इनऑर्गेनिक है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी भाप बन जाते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो जो है आपका आयोनिक बॉन्ड बनाता है। बॉन्डिंग के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, उसके जस्ट इसके बाद मैं उसका वीडियो बना दूंगा यार। आई होप सो, मुझे उसका वीडियो बनाना चाहिए था पहले, लेकिन देखो ये चैप्टर आपका लेंदी है, इसलिए मैं ये चैप्टर वाला लेके आया। वो सब बहुत हलवा चैप्टर ना, उससे उतना क्वेश्चन आ रहा है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जो लेंदी चैप्टर हम लोग जल्दी करो ना, जैसे फिजिक्स का कैलोमेट्री हो गया, जैसे मैथ का सर्कल्स हो गया, जो लेंदी कंप्यूटर का जावा वगैरह करके हटाओ जल्दी, 2-3 महीना में आपके जावा कंप्लीट हो जाएगा। उसका भी जब एग्जाम आएगा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बता दूंगा, लिखा पड़ा है मेरे पास, पीडीएफ दे दूंगा, रट के चले जाओ यार। एरे का जितना 10-12 प्रोग्राम है, रट के चले जाओ, क्वेश्चन नहीं सामने है, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोला हूँ इस साल तक साथ दूंगा। नेक्स्ट बार आई डोंट नो, क्योंकि मेरा भी स्टडीज़ है, मे बी आई मतलब मुझे बाहर जाना पड़े कहीं स्टडीज़, तो वहाँ पे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट ये बैच का तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों के साथ तो खड़ा रहूँगा, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ एप्लीकेशन हमें सोप्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि आपका पाउडर, परफ्यूम, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बने रहते हैं, है ना। मतलब सोप्स हो गया, परफ्यूम हो गया, कहीं ना कहीं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। और एक यूनिक नेचर ऑफ कार्बन जानते हो, कार्बन ना तो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ना तो किसी से लेता है। मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इट इज टेट्रावैलेंट कंपाउंड, टेट्रावैलेंट है इसका वैलेंस, मतलब देखो इट्स अ टेट्रावैलेंट, कुछ इस टाइप का। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ना तो गेन करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, बहुत कुछ जानते हो, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और कार्बन, ठीक है। और देखो कैटिनेशन भी एक प्रॉपर्टी होता है, इससे कार्बन बड़ा बड़ा चेन बना लेता है, लॉन्ग चेन, साइक्लिक चेन, तो वो इसका यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज डिस्कस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, डिस्कस द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यू ओनली हैव टू राइट वन थिंग, व्हाट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी मींस that carbon has 4 valence electron, and because of that is neither gain electron not lose electron, that is known as tetravalency. It is a tetravalent compound. Or according to covalent मतलब catenation, it used to form a long chain, cyclic chain, closed chain, branch chain, and that is known as catenation. अगर आपसे एग्जाम में कोई सा भी सवाल पूछे, डिस्कस द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, डिस्कस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, व्हाई कार्बन इज स्टडीज और यूज्ड टू स्टडी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, मैं दे दूंगा पीडीएफ में। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। अब आपको आगे पूछेगा कि भैया कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसका जो वीडियो है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नॉमिनेशन पहले इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा।
फिर मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। होमोलोगस सीरीज़ में आपको सारा कुछ बता दूंगा, आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स वगैरह है। तो 2 वीडियो और लगेगी, ये पार्ट आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको नॉमिनेचर इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो नॉमिनेचर के बारे में आपका देखो, पहला मैंने पहला 2 पार्ट मतलब पेज केमिस्ट्री का आपका कंप्लीट करवा दिया हूँ। यू जस्ट हैव टू रीड द बुक। देखो बिना बुक रीड किए कुछ नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन बुक से आते हैं, बुक रीड कर लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो हम लोग लेते रहेंगे, है ना। तो देखो एक चीज़ मैं आपको चाहता हूँ कि आप याद कर लो, ठीक, एक चीज़ याद कर लो, नॉमिनेचर सीखने में बहुत ईजी होगा। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा में बताऊँगा। देखो अगर कहेंगे आपको एक कार्बन दिखे ना, अगर कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड दिखे ना, तो नॉमिनेचर में हम लोग उसमें एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। दिख रहा है आपको? जूम कर देना, नहीं दिख रहा। एन ठीक है, एन लगाते हैं। अगर 2 बॉन्ड दिखे तो हम लोग आइन लगाते हैं। थोड़ा जूम कर लेना, नहीं हो पा रहा है यहाँ से। 3 बॉन्ड दिखे तो आइन लगाते हैं, ठीक है। कहीं कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड आई, ई एन ई आइन, ट्रिपल बॉन्ड वाई एन ई आइन, ठीक है। और एक बात, कहीं भी इसको याद कर लेना, आपकी बुक में दिया हुआ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। कार्बन में सिंगल एक कार्बन आपको दिखे, आपको बोलना है मेथ। 2 कार्बन दिखे एथ, 3 कार्बन दिखे प्रॉप, 4 कार्बन दिखे ब्यूट, 5 कार्बन दिखे पेंट, 6 कार्बन दिखे हेक्स, 7 कार्बन दिखे हेप्ट, 8 कार्बन दिखे ऑक्ट, 9 कार्बन दिखे नॉन, 10 कार्बन दिखे डेक। अभी आपको यहीं तक याद करना है। तो आपको ये सब याद कर लेना। बॉन्ड कितने हैं? 1 बॉन्ड है तो एन, 2 बॉन्ड है तो ई एन ई आइन, 3 बॉन्ड है तो वाई एन ई आइन। अभी आपको लग रहा होगा ये सब क्या बता रहे भैया, खाली याद कर लो, खाली याद करो। नॉमिनेचर इसका नेक्स्ट वीडियो में नॉमिनेचर सिखाऊंगा, आपको बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। खाली अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये याद कर लो। मैथ एथ प्रॉप, मैं आपको सेलिना में दिया हूँ, सेलिना में खोलना, तो जो मैथ एथ वाला सीरीज होगा, कितने कार्बन हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, मैथ लगाएंगे, एथ लगाएंगे, प्रॉप लगाएंगे, ब्यूट लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे, हेप्ट लगाएंगे, ऑक्ट लगाएंगे, डेक लगाएंगे, है ना। सो वो वाला आप अच्छा तरह से याद कर लेना। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसका कुछ नोट्स मैं आपको दे दूँगा, वो नोट्स में भी गो थ्रू कर लेना और बुक्स अच्छा तरह से पढ़ लेना। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, है ना, एग्ज़ाम में टाइम है। और एक बात मैं आपको कहूँगा कि यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो, है ना। कोई भी एजुकेटर अगर फ्री में आके पढ़ा रहे यूट्यूब में, तो आप लोग को भी होता है ना, आप लोग भी उसको थोड़ा सपोर्ट किया करो। मेरा भी खुद का भी है पढ़ाई, बट मैं उसमें भी आप लोग को हेल्प करूँगा। सो बस इतना कहना था आप लोगों से, ठीक है। और बाकी यार बोर्ड्स में तो 90 आ ही जाएंगे। मैं हूँ और ऐसे बढ़िया बढ़िया एजुकेटर सब तो ICSE में भी आ चुके हैं, है ना। PW है, तरुण पारी सर है, सब कोई है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।